नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम मैथ्स के मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आरपीएफ, एलपी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस या एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि क्वेश्चंस को पॉज करके आपको खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे तरीके को फॉलो कर सकते हैं, वरना आप अपने ही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कोई दुकानदार है, वह किसी वस्तु को क्रय मूल्य जो होता है खरीदने वाला मूल्य, उस वस्तु पर किसी वस्तु को खरीद कर लाता है उस रुपए पर, लेकिन वह क्या करता है, उसका जो मार्क प्राइस है वह 80% और बढ़ा देता है। मार्क प्राइस को 80% और बढ़ा देता है और उस पर 40% का फिर डिस्काउंट देता है। तो वही पूछा गया है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मान लिया कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है सीपी, जिस पर क्रय मूल्य वस्तु को खरीदा है, वह 100 है। कितना है? वह 100 है, ये 100। तो हमने 100 ही क्यों माना दोस्तों? तो हम 100 इसलिए मानते हैं कि 100 पे कोई भी परसेंटेज, कोई भी कैलकुलेशन करना आसान होता है, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य 100 है, 100 का 80% 80 ही होगा। तो 80% अधिक का मतलब यह है कि 100 में 80 और जोड़ देना है, तो ये हो गया 180। ये मार्क प्राइस आ गया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 40% की छूट। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है? 180 है। कितना है? अभी हमने निकाला अंकित मूल्य 180, इस पर 40% की छूट देता है। 40% देखिए किसी वस्तु पर 40% की छूट मिलती है, यानी वह वस्तु का हमें 60% मिलता है। जब हम किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं तो 40% छूट मिलता है हमें, यानी हमें उस वस्तु को कितना 60% उसका दाम पे करना होता है। तो यानी इस दुकानदार ने वस्तु का 60% पर बेचा है। टोटल 100% में सेलिंग होती है, लेकिन 40% का छूट दे दिया है, तो 60% में बेचा उसने। तो यहाँ पर हम 60% का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो और 18 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों? 108। 18 छक्के 108 हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य था 100 और हमने बेचा 108 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 8 का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज निकालेंगे, 8/100 गुणा 100 करेंगे, 8% ही आएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये वही तरीका है दोस्तों जो फार्मूला होता है कि CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस माइनस लॉस। ये क्वेश्चन से ये बिल्कुल वही तरीका है, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो उम्मीद है सभी ने इसे सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न एवरेज का है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी? आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो इस क्वेश्चंस को दोस्तों हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहला तरीका देखेंगे कि 6 सदस्यों का औसत आयु 25 वर्ष है। तो औसत यहाँ पर हम क्या होता है ये सबसे समझते हैं कि जैसे 6 सदस्य हैं तो उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। मतलब यहाँ पर 6 सदस्यों में 25 25 25 25 सबके पास 25 25 है। जैसे अगर 5 दोस्त हैं और उन सबके पास क्या 6 रुपए हैं, मान लें कि सभी के 5 दोस्त हैं, सबके पास 6 रुपए हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 लोगों का औसत क्या है? 6 है, यानी सभी के पास 6 है। तो उसी तरीके से जो 6 सदस्य हैं उन सभी के पास क्या है? 25 25 25 है। ये आप समझ सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए आगे कहा है, सबसे पहले हम इनका सम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 25 इनका जो एवरेज है, इनके संख्या में कितने सदस्य हैं उनमें गुणा करेंगे, तो ये इनका सम आ जाएगा। तो 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150। ये इनका योग आ गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है, जो सबसे छोटा सदस्य है वह 4 वर्ष का है,
तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पूर्व परिवार की औसत आयु, यानी जब छोटा जो सदस्य है वह जन्म नहीं लिया था तब उसके परिवार की आयु कितनी थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि जो छोटा बच्चा है अब वह कितने का हो गया है, 4 वर्ष का हो गया है, यानी 4 वर्ष हमें पहले जाना है। तो एक तो छोटा बच्चा हो गया और टोटल इस समय कितने सदस्य हो गए, 6 सदस्य हो गए, यानी बच्चे को लेकर। तो 6 सदस्य टोटल हैं और हमें 4 वर्ष पीछे जाना है, यानी कितने वर्ष एक्स्ट्रा है। तो 6 गुणा 4 करेंगे, कितना वर्ष एक्स्ट्रा हो गया है, 6 गुणा 4, ये आ गया आपका 24 वर्ष एक्स्ट्रा हो गया है। तो इस 24 वर्ष को हमें घटा लेना है। तो देखिए यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 1, यानी 126 जो इनका पहले का सम आया है वह 126 आया है। लेकिन ये जो 126 है यह कितने लोगों का सम होगा। तो देखिए अब ये हम उस समय आ गए हैं जब ये जो छोटा वाला सदस्य था, बच्चा मान लेते हैं, तो वो जब पैदा नहीं हुआ था तो उस समय केवल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5 थी। बच्चे के आने के बाद 6 हो गई है। तो हम यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सदस्यों का एवरेज आ जाएगा, क्योंकि हमने जो बढ़ा था 4 वर्ष सभी पे वह हमने घटा दिया है अब। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पर 26, 5 बचे 25 हो जाएगा, और 26 में से 25 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और दशमलव लगाकर 0 उतार लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 दूना कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो यानी 25.2 कितना आ रहा है, 25.2 यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आ रहा है। तो 25.2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि हम एवरेज को संख्याओं से गुणा कर और जितना अधिक हुआ है उसको घटा लें, और जितने सदस्य पहले थे उनसे भाग कर लें, हमारा एवरेज आ जाएगा। और दूसरा तरीका, ये तो दोस्तों हमारा पहला तरीका था। तो अब दूसरा तरीका क्या है कि हमें ये देखना है कि 6 सदस्यों का जो एवरेज है वह 25 वर्ष है। अब यानी सभी के पास क्या है, 25 25 25 25 अंक हैं, ये समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि जो सबसे छोटा सदस्य है वह 4 वर्ष का हो गया है, जो सबसे छोटा सदस्य है। तो सबसे छोटे सदस्य को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, एक लोग को निकाल लेते हैं, तो ये सदस्यों की संख्या 5 हो गई। और इसका क्या हुआ, इसका मान लेते हैं इसके पास 25 अंक था, इसका वर्ष जो है 25 वर्ष का। तो एक को हमने निकाल लिया और 25 को हमने बाहर कर लिया। जब हम सेम एवरेज को बाहर करेंगे तो उनके एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक को हमने निकाल लिया, 25 को बाहर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे का उम्र है 4 वर्ष है, बच्चे का उम्र 4 वर्ष है, और जो 5 लोग हैं उनका भी तो एवरेज यानी उम्र 4 साल बढ़ा होगा। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, 5 चौक 20, तो 20 इनका और 4 वर्ष बच्चे का 24 हो गया। यानी सेम वही तरीका है, हम 6 से भी कितना, 6 में भी 4 का गुणा कर सकते थे। तो 24 यहाँ आ गया। अब 24 को हमें क्या करना है, 25 में से घटा लेना है, तो बचेगा 1। अब देखिए ये जो 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, ये 1 एक्स्ट्रा है, ये कितने लोगों का एवरेज में जाएगा, ये 5 लोगों की एवरेज में जाएगा। तो हम 1 में क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो ये देखिए दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0, 5 दूना 10, कितना आ गया, 0.2। तो 1 अधिक हो रहा था यानी 0.2 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो एवरेज में क्या करेंगे, 0.2 को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 25.2। एवरेज में हमें 0.2 को जोड़ देना है, 25.2, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि 6 का एवरेज 25 है, तो हमने 1 का एवरेज बाहर कर लिया, यानी 25 को हमने बाहर कर लिया। तो हमने क्या किया कि दोस्तों 6 लोग हैं और 4 वर्ष उनकी आयु एक्स्ट्रा है, उसी को हमें कम करना है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो तब पर हमें जाना है। तो 6 चौक 24, 24 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो 25 में से 24 को हमने घटाया, यहाँ पर बचा 1, तो 1 प्लस में आ रहा है, और वो केवल 5 लोगों का ही एवरेज में जाएगा। तो 1 में 5 से भाग करेंगे, 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 एक्स्ट्रा है, यानी एवरेज में हमें क्या करना है, 0.2 को जोड़ देना है। तो इस तरीके से ये हमारा था दूसरा तरीका। तो उम्मीद है आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे, और जो बेस्ट लगे आपको उस तरीके से वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है कि कितने समय में किसी धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर उसका मूल्य 40% बढ़ जाएगा। तो कितने समय में किसी धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर उसका मूल्य 40% बढ़ जाएगा। तो जो हमारा देखिए ब्याज होता है, कोई हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है। अब इस पर जो हमें ब्याज बढ़ता है वह किससे बढ़ता है? रेट से ही बढ़ता है, दर से ही बढ़ता है। अगर रेट अधिक होगा तो ब्याज अधिक बढ़ेगा, रेट कम होगा तो ब्याज कम होगा। तो यहाँ पर 40% बढ़ने की बात की गई है। 40% ये जो बढ़ेगा रेट से ही बढ़ेगा। रेट का जैसे हमने देखा कि हमें 2 साल का क्या चाहिए, ब्याज, और ब्याज है 5%, ब्याज दर 5% है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 5 दूना 10 हम गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10%, 2 साल का क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमें 40% ब्याज चाहिए और हमें समय पूछा है, यानी समय टी और इंटू 6% दर बराबर हमें 40% ब्याज चाहिए, क्योंकि 40% बढ़ जाए तो 40% ब्याज रहेगा तभी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि है कौन सा? ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। सीआई होता, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज होता तो हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें समय निकालना है, तो हम सीधा सीधा टी बराबर क्या करेंगे? 40 में 6 से भाग कर देंगे। टी बराबर 40 में 6 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 छके 36 और 4/6, यानी 6 सही, इसको काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 6 सही 2/3। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए ही देखेंगे। तो ये दोस्तों 6 सही 2/3 लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। तो 6 सही 2/3 इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। और यदि आप फार्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं तो P इंटू आर इंटू टी, फार्मूले से भी वही आंसर आएगा, बराबर ब्याज होता है। तो ब्याज हमें 40% बढ़ जाए, यानी 100 का, मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल 100 है, तो 40% बढ़ जाए, यानी 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो ब्याज हमारा 40 आएगा, तभी तो 40% बढ़ेगा। अब वही तरीका है दोस्तों, आर हमारा कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा रेट, तो वही 100 से 100 कट जाएगा, 40 में हमें 6 से भाग देना होगा टी बराबर, और वही है तरीका। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 25 और 45 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 25 और 45 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूछा जाता है तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात। तो प्रोपोर्शन से यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम तृतीयानुपात को दोस्तों सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसी तरीके से हम मध्यानुपात और चतुर्थानुपात को भी सॉल्व करेंगे। तो तृतीयानुपात क्या होता है कि आपको एक फार्मूला याद रखना है, केवल B² B² याद रखना है। तो B² में ये दूसरा वाला हो जाएगा, B हो जाएगा दूसरा वाला, ये A हो गया आपका, ये B हो गया। तो B² करना है तो 45 गुणा 45, ये हो गया B² का मतलब दोस्तों क्या होता है? B गुणा B, तो वही 45 गुणा 45 और बटे A करना है। तो A में क्या है? 25 है। तो 5 × 25, 5 × 45 और 5 × 5, 5 × 45, दोनों 9 बार में कट जाएंगे। तो 9 गुणा 9 हो गया, 9 9 81 हो जाएगा। तो 81 किस ऑप्शन में है? बी वाले में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों तृतीय अनुपात था। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों है एक बेईमान दुकानदार से, कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो वजन के लिए 920 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। यानी वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलो वजन के बजाय 920 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, हमें क्या करना है कि जिस ग्राम का उपयोग कर रहा है, जितने का, उसको हमें पहले लिखना है। यानी आप इस चीज़ को ये समझिए कि जैसे 1 किलो वजन के लिए वह 920 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है,
तो यानी हम ये समझें कि 920 ग्राम वह देता है, लेकिन पैसे कितने का लेता है? 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम मतलब क्या होता है? 1 किलो। तो वह देता तो 920 ही ग्राम है, लेकिन पैसे लेता है 1000 ग्राम का। तो उसका प्रॉफिट कितने का हो रहा है? ये 0 से 0 काट देंगे। 92 से 100 में, 92 की वस्तु को 100 में दे रहा है, तो उसको 8 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो 8 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर हो रहा है? 92 पर। तो बटे 92 कर देते हैं, और परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, 4 से काट लेते हैं, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, और ये 25 12 में कट जाएगा। 25 8 गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, और 200 बटे आ जाएगा हमारा 23। तो इसको कैसे सॉल्व करें? 200 बटे 23 आ गया। तो देखिए 20 8 कितना होता है दोस्तों? 8 दूना 16, 160 होता है। तो 23 8, 23 नवा ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 ही बार में ये भी लगभग जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, और 8 दूना 16, 16 2 18 हो जाएगा, यानी 184। तो 200 में से 184 जाएगा तो 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 8 दशमलव समथिंग आ रहा है, लेकिन 8 दशमलव में देखिए 2 आंसर हैं, ये भी है, ये भी है। तो हमें और आगे सॉल्व करना होगा। तो 8 दशमलव, और यहाँ पर 16 बच रहा है दोस्तों, तो 16 में भी हमें क्या करना है? 23 का भाग करना है। 16 में 23 का भाग करना है, तो यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि नहीं जाएगा। अब ये 23 7 बार में लगभग जाएगा आपका, क्योंकि 7 तिरिक 21 हो जाएगा, और 7 दूना 14 2 16, 100। यहाँ पर 7 तिरिक 21, 7 दूना 14 2 16। तो ये यहाँ पर 161, यानी लगभग आपका दोस्तों ये वाला आंसर 8.7 के यहाँ पर लगभग आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे थे आज के 5 प्रश्न। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और किस तरीके से आपने सॉल्व किया और ये तरीका कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।